नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एसपी जीके सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीएआर के इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सिकंदर लोदी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई थी? तो दोस्तों कौन से वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई थी? तो दोस्तों 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में स्थापित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों असम में है। असम में कामाख्या मंदिर स्थित है। और दोस्तों कामाख्या मंदिर को ही कामरूप मंदिर भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारत में पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। तिलहन से कौन से क्रांति संबंध है? तो दोस्तों पीली क्रांति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? शास्त्रीय भाषा यानी कि दोस्तों क्लासिक लैंग्वेज आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं है? तो दोस्तों शास्त्रीय भाषा भोजपुरी नहीं है। इनमें से भोजपुरी भाषा जो है ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य का क्या नाम है? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा लोक नृत्य जो है जम्मू और कश्मीर का है। तो दोस्तों राउफ लोक नृत्य जो है ये जम्मू और कश्मीर के हैं। राउफ लोक नृत्य जो है ये जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों अकबर था। और अकबर का जन्म कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका जन्म अमरकोट में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पे है? तो दोस्तों खड़गवासला में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो दोस्तों आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में छेड़ा गया आंदोलन। तो दोस्तों बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़ा गया आंदोलन कौन सा है? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़ा गया आंदोलन जो है वो है स्वदेशी आंदोलन। और दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ है? तो दोस्तों 1905 में, ये भी आपको याद रखना है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा भारत का एक राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय राज्य को
राइजिंग सन की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों किस भारतीय राज्य को राइजिंग सन की भूमि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को राइजिंग सन की भूमि कहा जाता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध किताब आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 21 मार्च को, 31 अक्टूबर को, 1 मई को या 31 मई को। तो दोस्तों तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया? तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैग्सेसे पुरस्कार कौन से देश देता है? आपके पास ऑप्शन है फिलीपींस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड या अमेरिका। तो दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है।